हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक रायचौनी आप सभी का टीम लर्निंग मंक फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये टॉपिक जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है उसका थर्ड पार्ट में हम सारी की सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फाइनली वी विल कंक्लूड विद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। काफी बड़ा टॉपिक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कौन है वो गाइनोशियम। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोशियम का शॉर्ट नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है? पिस्टिल। गाइनोशियम का इंडिविजुअल मेंबर कौन है? गाइनोशियम का इंडिविजुअल मेंबर है कार्पेल। और कार्पेल को बच्चे लोग हम कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। कार्पेल को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोफिल। ये याद रखना। पिछले पार्ट में हमने सीखा था स्टैमेन। स्टैमेन को हम क्या कहते थे? माइक्रोस्पोरोफिल। कार्पेल को हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल। कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं। कार्पेल के कितने पार्ट्स है? 3। कौन से? सबसे पहले होता है स्टिग्मा, दूजा होता है स्टाइल और तीजा होता है ओवरी। तो एक एक करके देखते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी क्या करेगा? ओवरी याद रखना, ओवरी विल फॉर्म फीमेल गैमेट। ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? एग सेल। तो प्रोड्यूसेस एग सेल। ये याद रखना। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा बेसिकली रिसीव्स पोलन ग्रेन। रिसीव्स पोलन ग्रेन। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी लड़के को लड़की के पास जाना पड़ता है 99% केसेस में, वैसे प्लांट्स में भी लड़के को लड़की के पास जाना पड़ता है। प्लांट्स में लड़का कौन है? पोलन ग्रेन। उसको जाना पड़ेगा लड़की के पास। लड़की कौन है? स्टिग्मा। तो लड़का यानी कि पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के पास जाना पड़ता है। उसे रिसीव करता है स्टिग्मा। फीमेल का कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। उस प्रोसेस को क्या करते हैं? पॉलिनेशन। अगले पार्ट में सीखेंगे। तो पॉलिनेशन यानी कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। कौन बच गया? स्टाइल। स्टाइल क्या करेगा? बस इन दोनों को कनेक्ट करेगा। स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। तो बच्चे लोग ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। हमें मेन फोकस करना है ओव्यूल पे। आप पूछोगे सर ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल बेसिकली ओवरी के अंदर होता है। हमारी ओवरी, उसके अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल एक हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। एक है तो उस ओवरी को कहते हैं यूनिओव्यूलेट। एक से ज्यादा है उसे कहते हैं मल्टी ओव्यूलेट। ओव्यूल के बारे में याद रखना। ओव्यूल का दूसरा नाम है जिसपे क्वेश्चन आके गया है, ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को क्या कहते हैं बच्चे लोग? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। तो जिन जिन प्लांट्स एक ही सीड है वो हो गए यूनिओव्यूलेट। जिनमें एक से ज्यादा सीड है वो हो गए मल्टी ओव्यूलेट। यूनिओव्यूलेट का एग्जांपल मैंगो, सीजन आ रहा है खा लेना। मल्टी ओव्यूलेट का एग्जांपल कौन सा है? वाटरमेलन, उसका भी सीजन आ रहा है, वो भी खा लो। तो बच्चे लोग ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल का नाम है मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल के अंदर होती है एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर क्या होती है? एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एक सेल। तो हमें अब सीखना है पहले ओव्यूल, और फिर एक सेल कैसे फॉर्म होता है, कहां से आता है, वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। टू बी स्पेसिफिक, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बस अभी के लिए शब्द याद रखो। बच्चे लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर सीखने से पहले एक याद रखो, मेरे साथ डायग्राम बनाओ तो ही कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। एक एक करके मैं भी आपको स्टेप सिखाता हूँ कैसे डायग्राम ड्रॉ करनी है, कैसे याद रखना है। सबसे पहले बीच में गोला सा बना दो, एक अंडे का शेप का गोल स्ट्रक्चर बना दो। बना दिया, उसके बाद इसको बाहर से एक वी शेप की कवरिंग देनी है। एक वी शेप ड्रॉ करो इसके आजू बाजू। एक वी शेप ड्रॉ किया, उसके बाद उसको एक यू शेप के ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसके बाद क्या करना है? एक और कवरिंग देनी है इसको, एक और यू ड्रॉ करना है आपको। मेरे साथ डायग्राम बनाओ तो कभी नहीं भूलोगे।
तो ये फाइनली इस यू को जोड़ दो। तो ये मेरी आधे से ज़्यादा डायग्राम कंप्लीट। फाइनली बच्चों लोग आगे चल के इसको आपको मैं अलग सा कलर ले लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ, वॉयलेट ले लेता हूँ। इसको इसे रॉड एक ड्रॉ करना है और नीचे से एक यू ड्रॉ कर देना है। आपकी ओवल की डायग्राम कंप्लीट। चलो लेबलिंग करते तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्या क्या लेबलिंग करनी है आपको पता है? सबसे अंदर वाला जो हमने अंडे के शेप का स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये स्ट्रक्चर क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर के स्ट्रक्चर्स मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी के लिए बस याद रखो ये है एम्ब्रियो सैक। एक दूजा, एम्ब्रियो सैक के आजू बाजू ये जो येलो कलर वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस। इसे क्या कहते हैं बच्चों लोग? न्यूसिलस। तीजा, न्यूसिलस के आजू बाजू आपको दिखेंगे कि दो बाहर से कवरिंग्स है, एक ये वाली और एक ये वाली। अंदर वाली को कहते हैं इनर, बाहर वाली को कहते हैं आउटर। इनर आउटर दोनों को एक ही नाम है इंटीग्यूमेंट। दोनों का नाम क्या है? इंटीग्यूमेंट। तो आपको याद रखना है ओविल को बाहर से कवर करता है इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। यहां तक का स्ट्रक्चर क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, नीचे वाला ये जो रॉड है, नीचे वाला जो रॉड हमने ड्रॉ किया था, इस रॉड को हम कहते हैं फ्यूनिकल। इस रॉड को हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। और ये नीचे वाला आर्क जो हमने ड्रॉ किया था, इसे कहते हैं प्लेसेंटा। इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। इसके बाद एक और छोटू सा स्ट्रक्चर रह गया। ये वाला जो पार्ट है जो फ्यूनिकल को ओवल से जोड़ रहा है, उसे हम कहते हैं हाइलम। इसे क्या कहना है बच्चों लोग? हाइलम। सारी की सारी लेबलिंग कंप्लीट है। दो पार्ट्स बाकी है, लास्ट में बताऊंगा। एक एक करके सबके फंक्शंस देख ले तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे लोग शुरू करते हैं एम्ब्रियो सैक से। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? एक सेल। तो बेसिकली एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक क्या है? इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट, ये याद रखना। उसके बाद आता है न्यूसिलस। न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक के तुरंत बाहर है। न्यूसिलस क्या करेगा? न्यूसिलस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एग सेल। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल डेवलप हो रहा है, उसे न्यूट्रिशन, उसे खाना कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूसिलस। तो न्यूसिलस एन करके याद रखना है, न्यूसिलस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। उसके बाद बाहर वाली लेयर, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। बाहर वाली लेयर का हमेशा एक ही मेन काम होता है, क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो इनर आउटर इंटीग्यूमेंट्स का काम होता है बच्चे लोग प्रोटेक्शन, ये याद रखना। उसके बाद आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का क्या होगा? ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करना फ्यूनिकल का काम है। फ्यूनिकल का काम क्या है? कनेक्ट ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ओव्यूल टू प्लेसेंटा। आप पूछोगे प्लेसेंटा के साथ क्यों कनेक्ट करना है भाई? प्लेसेंटा के साथ इसलिए कनेक्ट करना है क्योंकि प्लेसेंटा विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन देने का काम करता है प्लेसेंटा। सारे स्ट्रक्चर को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? प्लेसेंटा। कौन रहेगा पिछली ओर? हाइलम। हाइलम क्या करेगा? हाइलम फ्यूनिकल को ओव्यूल के साथ कनेक्ट करेगा। हाइलम फ्यूनिकल को ओव्यूल के साथ कनेक्ट करेगा। तो आपको एक एक करके याद रखना है। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसिलस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग egg cell. Third, inner outer integuments provides protection. Hilum connects ovule to funicle. Funicle connects ovule to placenta and placenta provides nutrition. बच्चे लोग अब लास्ट वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। ये जो बेस ऑफ ओव्यूल है, ये जो बेस है, इसे हम कहते हैं चलाजा। इसे क्या कहते हैं? चलाजा। इट इज द बेस ऑफ ओव्यूल। while the tip of ovule, ये जो टीप है इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। तो हमें याद रखना है द टीप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल whereas the base of ovule is called as चलाजा। अब आता है जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया नहीं था। एनाट्रोपस ओव्यूल बोले तो क्या? एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब एक ऐसा ओव्यूल जिसका टिप नीचे और बेस ऊपर, उसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये उल्टा होता है, टिप नीचे बेस ऊपर, उसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। हमारे सिलेबस में मेनली एनाट्रोपस ओव्यूल ही है। एक इसका ऑपोजिट होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होगा? माइक्रोपाइल ऊपर, चलाजा नीचे। बट हमें कौन सा सीखना है? एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया? नहीं जी नहीं, एम्ब्रियो सैक बाकी है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर आते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर
हमें दिखेगा माइक्रोपाइल के साइड में एक बड़ा सा सेल होता है और उसके आजू बाजू दो छोटे छोटे सेल होते हैं, एक सेंटर में सेल होता है और 3 चलादा के साइड में सेल होते हैं। तो ये जो मेन मिडल वाला सेल है इसे कहते हैं एग सेल, जो कि है फीमेल गैमेट, जो कि क्या है फीमेल गैमेट। उसके बाजू में ये दो उसकी सहेलियां, उसकी दोनों सहेलियों का नाम है सिनर्जिड। क्या नाम है? सिनर्जिड। ये मिडल वाले का नाम है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या नाम है? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। फाइनली ये 3 जो सेल्स जो चलादा के साइड में है इनका नाम है एंटीकोडल सेल्स। इनका सिग्निफिकेंस क्या है हर एक का, ये हम अगले स्लाइड में सीखेंगे। आपको बस बी स्ट्रक्चर ऑफ व्हील याद रखना है। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको बुक में डायग्राम मिलेगी बट फंक्शंस नहीं मिलेंगे। मैंने आपको डायग्राम विद फंक्शन एक ही इसमें समझा दिया है। चलो नेक्स्ट है बच्चों लोग, आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट। लास्ट कंसेप्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती पता है आपको? याद करो। सबसे पहले एक रहेगा लास्ट वीडियो देखो, वहां पे आपको पोलन मदर सेल दिखेगा। यहाँ पे रहता है मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे कौन होता है? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि होता है डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड ये करता है मियोसिस। ये क्या करता है? मियोसिस। मियोसिस में एक के कितने हो जाएंगे? 4। तो आपको याद रखना है 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, ये जो चारों सेल्स फॉर्म हुए ये है मेगास्पोर। इन्हें क्या नाम कहते हैं? मेगास्पोर। चारों मेगास्पोर्स क्या है? हैप्लॉइड है, चारों एक ही लाइन में अरेंज्ड है, इसलिए इसे कहते हैं लीनियर टेट्राड। इसे क्या कहते हैं बच्चों लोग? लीनियर टेट्राड। ये लीनियर वाला जो शब्द है ये सीईटी में सीईटी में क्वेश्चन आया था कि मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ डैश टेट्राड। आंसर था लीनियर टेट्राड। कौन सी सेल डिवीजन हुई है यहाँ पे? मियोसिस। मियोसिस में 1 के 4 सेल हो गए, 4 सेल है मेगास्पोर जो कि है हैप्लॉइड विच आर अरेंज्ड इन अ लीनियर टेट्राड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो जाते हैं। 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो जाते हैं। ये 3 कौन से साइड के होते हैं पता है आपको? ये तीनों होते हैं चलादा के साइड में, और बस एक सेल जो कि माइक्रोपाइल वाले साइड में होता है। माइक्रोपाइल यानी क्या था? टिप ऑफ द ओव्यूल। जो टिप ऑफ द ओव्यूल वाला है वो बच जाता है, बाकी तीनों डीजनरेट हो जाते हैं। जो टिप ऑफ द ओव्यूल वाला माइक्रोपाइल वाला सेल है इसको अच्छा खाना मिलता है। कौन खाना देता है? खाने देने वाला कौन था? न्यूक्लियस। तो ये ग्रो होता है, न्यूट्रिशन देता है न्यूक्लियस। न्यूट्रिशन कौन देता है? न्यूक्लियस। और ये बड़ा सा सेल बन जाता है। तो एक बड़ा सा सेल में बना देता हूँ, इसके अंदर एक सिंगल सेल है। अब इसके बाद क्या होगा? 3 माइटोसिस होगी। कितनी माइटोसिस होगी? 3। एक माइटोसिस में 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8। तो चलो करते हैं 1 के 2, 2 के 4। फर्स्ट माइटोसिस, कितने हो गए बच्चे लोग? 1 के हो गए 2 सेल, सही है। उसके बाद सेकेंड माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस में 2 के कितने हो जाएंगे? 2 के हो जाएंगे 4। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गए। थर्ड माइटोसिस करें? थर्ड माइटोसिस ज्यादा बड़ा एरो हो गया, जगह मेरे को कम पड़ेगी, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। फिर होता है थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस में 4 के हो जाएंगे 8। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितने हो गए? 8। अब क्या होता है बच्चे लोग, ये जो 8 फॉर्म हुए हम पहले इनको साइड दे देते। ये कौन से साइड वाले हैं? ये है माइक्रोपाइल वाली साइड, ये है चलादा वाली साइड। तो अब 3 सेल होते हैं जो चलादा के साइड में चले जाते हैं, 3 सेल होते हैं जो माइक्रोपाइल वाली साइड में आ जाते हैं, और एक एक दोनों साइड से एक एक सेंटर में आते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा पता है आपको? ये 3 सेल इधर आ गए, उसके बाद यहां पे और
2 सेल मिडल में रह गए। तो ये है बच्चों लोग आपका ये स्ट्रक्चर पहले कभी देखा हुआ लग रहा है? देखा है जी, कहाँ देखा है? पीछे ही तो देखा था, एम्ब्रियो सैक से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो ये है बेसिकली आपकी इमैच्योर एम्ब्रियो सैक। इमैच्योर एम्ब्रियो सैक। आप बोलोगे इमैच्योर क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि अब तक थोड़ा सा चेंज होना बाकी है, बट ये जो स्ट्रक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें आपको कितने सेल दिख रहे हैं और कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं। चलो मेरे साथ काउंट करोगे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 6 हो गए, और ये 7वां सेल। तो 7 सेल है। न्यूक्लियस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक पे है, एम्ब्रियो सैक इज डैश सेल डैश न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। कौन से सेल्स है? ये जो चलाता के साइड के हैं, इन तीनों को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। इन तीनों को क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ये जो मिडल में है इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इन्हें क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये जो बीच वाला ब्लैक कलर का बड़ा ड्रॉ किया है, ये कौन सा है? एग सेल। और ये जो 2 व्हाइट वाले छोटी से, ये है सिनर्जिड। तो ये है बच्चे लोग इमैच्योर एम्ब्रियो सैक। 3 सेल चलाता की ओर एंटीपोडल, 2 न्यूक्लियाई मिडल में पोलर न्यूक्लियाई, 3 सेल माइक्रोपाइल की ओर, जिसमें से एक मिडल में होता है एक सेल और 2 उसके बाजू में सिनर्जिड्स। ये है इमैच्योर, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये इमैच्योर का हो जाता है मैच्योर। मैच्योर में क्या हो जाएगा? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, यानी कि आपको क्लियर कट समझेगा। एक सेल था यहाँ पे, एक सेल की 2 सहेलियां, दोनों सहेलियों का नाम था सिनर्जिड। मिडल में एक ही सेल है, अलग सा रंग, अलग सा कलर दे देते हैं। चलो लाल दे देते हैं। वाइट ले लेते हैं यहाँ पे। ये माइक्रोपाइल, ये चला था। अब ये स्ट्रक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये जो है ये है आपका एग सेल। दोनों पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, दोनों ने फ्यूज होके ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसे कहते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका दूसरा नाम है डेफिनेटिव न्यूक्लियस। इसका दूसरा नाम क्या है? डेफिनेटिव न्यूक्लियस। बच्चे लोग आपको याद रखना है डेफिनेटिव न्यूक्लियस ये नाम, क्योंकि ये सीईटी का क्वेश्चन है। सीईटी में 1 साल पूछा गया था सेकेंडरी न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है। काफी सारे बच्चे एक ही नाम लोन करके जाते हैं, दूसरा नाम भूल गए, बेचारा को मार गया। आप ये गलती मत करना। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का दूसरा नाम है डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ये तीनों है एंटीपोडल सेल। ये तीनों क्या है? एंटीपोडल सेल। आप बोलोगे एक सेल के बाजू में 2 ये सेल्स है, ये येलो कलर वाले, इनका क्या काम है भाई? इनका काम सिनर्जिड, नाम है सिनर्जिड। काम क्या है? एक मैं आपको प्रैक्टिकल रिलेशनशिप एडवाइस देता हूँ। बच्चे लोग कभी भी कोई लड़की के पास अप्रोच करना होता है ना, तो अक्सर लड़के क्या करते हैं? उसके आजू बाजू वाली 2 सहेलियों को पकड़ते हैं, उन सहेलियों से उसके बारे में जानते हैं, फिर वो उस लड़की को अप्रोच कर पाते हैं। यहाँ पे भी यही होता है, फीमेल्स में भी, ये फीमेल प्लांट में भी यही होने वाला है। जब पोलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर एंट्री करनी है, पोलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर एंट्री करनी है, उसे रास्ता दिखाएंगे सिनर्जिड। उसे कौन रास्ता दिखाएंगे? सिनर्जिड। सिनर्जिड के पास होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर का नाम है फिलीफॉर्म एपेरेटस। हेयर लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फिलीफॉर्म एपेरेटस। फिलीफॉर्म एपेरेटस का काम है गाइड्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। पोलन ट्यूब का रास्ता दिखाने का काम करता है फिलीफॉर्म एपेरेटस, जो कि होता है सिनर्जिड के ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट किया है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बच्चों इस वीडियो में जो शब्द मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक तो नीट या सीईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या फिर हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वीडियो, ये पार्ट अच्छे से करना, एक भी चीज छोड़नी नहीं है। हर एक पॉइंट का मीनिंग समझ लो, कैसे क्या फॉर्म हो रहा है, किसका क्या फंक्शन है।
ये सारे की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और तो ही आपको आगे की लिंक लगेगी। इस पार्ट में यहीं पे रखेंगे, अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे। अगले पार्ट में हमें क्या सीखना है, पॉलिनेशन। तब तक के लिए अलविदा।